पता नहीं क्या होगा इस कौम का यार। बच्चा बेचारा, बाप को तो कभी देखा नहीं मैंने। हमेशा अपनी माँ और एक छोटा भाई या बहन है शायद, बस उन्हीं के साथ नजर आता है। उदास हो गया दिल मेरा, इस वाक्य को देखकर सुनकर मेरा दिल बड़ा उदास हो गया यार। अमा यार, क्या हुआ है? क्यों गले पर चावल की बोरी रख के बात कर रहे हो इतनी दबी और मायूस आवाज में? हुआ क्या है? हुआ ये भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मगरिब में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे मुझे किसी करीबी ने बताया और मैं खुद सुनकर बड़ा बेचैन हो गया, जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अलावा इसके ऐसे बहुत से वाक़यात मस्जिद में होते रहते हैं, बाहर होते रहते हैं, मुआशरे में होते रहते हैं, जिन्हें भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पूरा ज़रूर देखिए। थोड़ा मज़ाहिया और थोड़ा इमोशनल अंदाज में बना रहा हूँ। पूरा देखेंगे तो ठीक तरह से समझ पाएंगे हुआ क्या आखिर उस मांगने वाले की छोटे से गरीब बच्चे के साथ, बस मस्जिद में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, आगे हुआ बढ़ते हैं। क्या है? सच में बहुत दुख हुआ। अजीब हालत है भाई इस कौम की। अब बोलो भी मियाँ। नहीं पकड़ो मियाँ, दिल रो रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा? किस पर गुस्सा आ रहा भाई? तुमको भी गुस्सा आता है? हाँ हाँ, गुस्सा आता है, बहुत कम आता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आता है। और जब ऐसा कुछ हो जाए ना, तब बहुत आता है। पता है, सब मालूम है मेरे को। आपको क्या मालूम है? जरा आप ही बता दो फिर। अरे यही कि इनको गुस्सा आता है। यार मजाक छोड़ो, बताओ आखिर हुआ क्या है? हाँ ना भाई, तुमको ऐसे उदास कभी देखा नहीं। आज हिल डोल नहीं रहे, ना तो कोई फिरकी ले रहे। यार मैं मगरिब की नमाज में गया था। पता है, मैंने देखा तुमको मस्जिद में। अरे देखे होंगे तुमने। बोल तो लेने दो उसे अपनी बात। बोलो, तुम बोलो मुझको, बोलो। एक बच्चा है जिसे मैं पिछले 2-3 हफ्तों से अक्सर नमाज पढ़ने आते देख रहा हूँ। छोटा है, थोड़ा चंचल है, नया नया मस्जिद में आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ, आना चाहिए बच्चों को तो मस्जिद में। चंचल और शरारती तो तुम और मैं भी थे, इसमें क्या बात हो गई? बात वो नहीं है मुन्ना भाई, दरअसल वो एक इसी इलाके में मांगने वाली गरीब औरत का बच्चा है। इसमें क्या हो गया भाई? मस्जिद तो सबके लिए है ना, इसमें तुम क्यों उदास हो रहे? वही तो बता रहा हूँ कि मस्जिद जब सबके लिए है तो उस बच्चे को ऐसा बोला गया कि वो बच्चा भागकर निकल गया मस्जिद से। अमा यार, साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ? क्या बोला गया? क्यों भागा वो? क्या बोलूँ, मेरा तो दिल रो रहा है। तब तुम एक काम करो, पहले रो लो। हाँ, तुम पहले रो लो, जब रोना हो जाए तब बता देना मैटर क्या है, ठीक है? हाँ, रो रहा है, उदास है ना, ये है। जाने दो भाई, बोलो, तुम बोलो, मैं सुन रहा है। यार वो गरीब मांगने वाली का बच्चा है तो उसके कपड़े बहुत अच्छे नहीं है। अब उसके रहन सहन ही ऐसा है, दिन भर माँ के साथ यहाँ वहाँ रास्ते मस्जिदों के बाहर खेलता कूदता नजर आता है। और उसकी माँ ने शायद उसे नमाज पढ़ना सिखाने भेजना चाह रही है, तभी तो वो अक्सर नजर आ रहा है मस्जिदों में नमाज पढ़ने कुछ दिनों से। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई में यार बच्चे बड़ी शरारत करते हैं। उन्हें तो क्या पकड़ू मियाँ? अरे बच्चों को आने दो, उन्हें अपने बीच रखो, तभी तो सीखेंगे नमाज, और धीरे धीरे मस्ती बंद हो जाएगी, मस्जिद के आदाब भी सीख जाएंगे। छोड़ो यार, ये एक अलग लंबी बहस है। बताओ मुझू भाई, आगे क्या हुआ बताओ। भाई वो एक शख्स है मस्जिद में, हमेशा बच्चों के पीछे लेफ्ट राइट करने में लगे रहते हैं। बच्चों की आवाज़ से ज़्यादा डिस्टर्ब तो उनकी करने की आवाज़ से होती है। मतलब बच्चे हिले भी नहीं, वो शुरू हो जाते हैं शू 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 करने। अरे बड़े तो उन बच्चों से ज़्यादा हिलते रहते हैं। खैर, वही शख्स उस नमाज़ पढ़ने आए बच्चे को, उस गरीब बच्चे को नमाज की हालत में, नमाज ही नहीं बल्कि सजदे की हालत में उठाकर पीछे ले जाकर खड़ा कर दिए। बेचारा बच्चा। मियाँ, तुम कैसे देख रहे थे सजदे के वक्त? मैं थोड़ा देर हो गया था, बस वजू करके सब की तरफ जा ही रहा था, तब देखा। पता है, सब मालूम मुझे, सब मालूम है, सब पता है। आपको क्या मालूम चीचा? यही कि वो आदमी तो देर से नहीं गया होगा, बल्कि बच्चों के पीछे लगे रहने में अपनी रकातों को भी छोड़ देता होगा। बिल्कुल सही बोले रिच्चू चाचा आपने, ऐसा ही करते हैं वो जनाब। लेकिन आज तो मत पूछो। क्या हो गया यार मुझू? ये तो रोजाना देखता हूँ मैं। यही नहीं मुन्ना भाई, असल दुख ये है कि वो बच्चे को उस शख्स ने कहा कि चल बाजू में खड़े रहे, बास मत फैला। मैं आगे बढ़ते हुए ये सुना, नमाज शुरू करने से पहले देखा वो बच्चा एक पल के लिए तो वैसा ही खामोश खड़ा था और अचानक से अपनी नमाज तोड़कर बाहर भाग गया। क्या बास फैला रहा था वो, क्या बोलते ये लोग। क्या बोल रहे तुम? क्या सच में ऐसा हुआ है? हाँ भाई, मैंने अपनी नमाज तो पढ़ लिया, लेकिन बड़ी तकलीफ में था मेरा दिल, और अब भी तकलीफ में है। भाई ये क्या बात हुई? बात तो बड़े लोग के बदन से भी आती है ना,
अरे जो लोग अपने काम काज से उठकर आती ना उनके बदन से बास। और क्या, कितने ताजिर जो रास्ते में धंधा करते हैं, गैरेज में काम करते, गोडाउन में काम करते, हमाली करते, कारखाना में काम करते, उसके बाद कितना ही मुंह हाथ धोकर आ जाए, लेकिन पसीने में तो हल्की बास रहती है ना। अरे क्या बास बास लगा रखे हो, इंसान हलाल कमाते हैं तो पसीनों की भी अहमियत होती है अल्लाह के नजदीक। बास बास कर रहे। लेकिन उस बच्चे से कोई बात तो नहीं आ रही थी, ना ही आती है कभी। कई दफ़ा मेरे बाजू में खुद खड़ा हुआ है वो बच्चा। हाँ, ये कि वो थोड़ा फटे पुराने किस्म के कपड़ों में थोड़ी मैली हालत में रहता है। अब गरीब है बच्चा, क्या करेगा। अरे जब मांगने वाली का बच्चा है तो क्या नवाब बनकर हाजिर होगा मस्जिद में? लेकिन सलाम है ऐसी माँ को जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाह रही, वरना ये मांगने वाले में तो कितने ऐसे हैं जो फेक है, जिन्होंने तो अपना धंधा बना रखे है सब। यार ये सुनकर तो मेरा भी कलेजा फट सा गया है और गुस्सा भी आ रहा है ऐसे इंसान पर। सच बोले भाई, सोचो ना क्या बीती होगी उस बच्चे के दिल में। क्या सच में भागकर निकल गया हो मस्जिद से? हाँ भाई, असल में उस बच्चे को नहीं बोला उस शख्स ने, बल्कि उसकी गरीबी, लाचारी और उसके फटे पुराने कपड़ों को, उसके हुलिये को बोला। तभी तो उस बच्चे के दिल को लगी, वो मुंडी नीचे करके भागते हुए निकल गया। अरे तो नमाज के बाद सुनाने का था ना वो आदमी को। यार वो लोग कभी नहीं मानते, जो बोलने आए तो सब मिलकर मानो लड़ाई चिल्ला पुकार कर लेते मस्जिद में। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे को नए कपड़े लेकर दे दूँ और थोड़ा समझा दूँ उसे कि कैसे आना मस्जिद में साफ कपड़े पहनकर, साफ सुथरे तरीके से। और मेरी तरफ से एक इत्तर का बॉटल भी, एकदम बोले तो भारी खुशबू वाला। ऐसे थोड़े ना होता है, क्या जरूरत है गरीब बच्चे का दिल दुखाने की। अरे नमाज पढ़ने आया है, आते रहेगा, लोगों को देखते देखते धीरे धीरे सीख जाएगा। बड़ा कमबख्त नालायक इंसान है जिसने भी ऐसा किया है। अरे किससे पता कल को वही बच्चे की तकदीर अल्लाह बदल दे, वो कोई बड़ा अमीर इंसान बन जाए या कोई लीडर बनकर उभरे। भाई अगर वो लीडर बना ना तो कौम के लिए कुछ नहीं करेगा, बल्कि चिढ़ जाएगा और भी, क्योंकि बचपन ही से उसके दिल में नफरत भर दे रहे ना ये फोकट वॉचमैन लोग। मेरा तो एक पल ऐसा दिल का चाबुक लेकर पीठ लाल कर दूं ऐसे लोगों का, जो गरीब अमीर कपड़े लिबास देखकर बात करते हैं। लेकिन एक तरफ गुस्सा था तो एक तरफ बच्चे के दिल की कैफियत को सोच सोच कर एक बड़ा सैड हो गया मैं यार। सच में यार ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हाल है मुआशरे का, और खासकर ऐसे लोगों की वजह से। सच कहूँ तो लगता है जरूरत है, हालात देखकर ऐसा ही लगता है जरूरत है फटकों की। पस्ती तो आई गई है हम पर, अब इंतजार में है कि अल्लाह की मार खूब अच्छी तरह पड़ जाए, तब जाकर दिमाग ठिकाने आएगा और खुली आंख से सोने वाले शायद जाग जाएंगे। क्या फ़ायदा? हाँ, क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि उस वक्त संभलने का मौका ही नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह जब संभलने का मौका दे रहा है तब भी हम समझ नहीं रहे। चलो अब क्या बोले, मुज्जू जब भी बच्चे को कपड़े दिलाओ तो मुझसे भी कंट्रीब्यूशन ले लेना, और कर भी क्या सकते। और आप लोग ज़रा लाइक, शेयर और कमेंट कर दो, सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, बेल आइकन को भी दबा दो, नोटिफिकेशन फॉर ऑल दबा दो। चलो दबा दो। तो मेरे भाइयों, आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ नए कपड़े लेकर दे देने से काम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तो दे दोगे, लेकिन ऐसा ही हाल और कितनी ही जगहों पर शायद होता हो। तो कमेंट करके बताएं ज़रूर क्या सोचते हैं आप। ऐसी बुराइयों को मुआशरे से हटाने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्या मांगने वालों को मांगने से रोका जाए? रोके तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? गरीब बच्चों को चीज़ें खरीद कर दे दें, या फिर आवाम में बेदारी लाए, या इस जैसे शख्स की तरबियत किया जाए, सही इस्लाम बताया जाए इन्हें? क्या ऐसे लोग जो बड़ी ही दीनदारी के लिबास में नजर आते हैं, क्या इन्हें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की, जानने की ज़रूरत है? कमेंट में लिखकर बताएं ज़रूर, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें भाई। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।